ऑपरेशन सिंदूर की जीत को लेकर प्रदेश के एकमात्र A++ ग्रेड हासिल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में निकाली गई विजय रैली। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने विजय रैली को दिखाई झंडी। पहलगांव हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जीत को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विजय रैली बुधवार को निकाली गई। इस दौरान जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा के नारों की गूंज सुनाई दी। इस विजय रैली को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वॉलंटियर तैयार किए जाते हैं ताकि कहीं पर भी आपदा जैसे हालात पैदा होने पर लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। जिला प्रशासन इस प्रकार की भावना उन्हें सौंपता है तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस प्रकार की सहभागिता देने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने बताया कि देश में जब कोरोना महामारी आई थी उस समय भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कोविड-19 में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई थी। जहां पर भी जाने से लोग घबरा रहे थे, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वॉलंटियर वहां पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की विजय रैली का उद्देश्य भी यही है कि राष्ट्र के प्रति जरूरत पड़ने पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वॉलंटियर हमेशा तैयार हैं। कुछ नारे बोलते हुए चलेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विद्यार्थी और सारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार माननीय वाइस चांसलर साहब के नेतृत्व में अपने उन शहीदों को, उन शूरवीरों को और सैन्य शक्तियों को नमन करते हुए सल्यूट करता है। तो नारा रहेगा, जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। जो भारत पर वार करेगा वो 100 बार मरेगा। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा है, पाकिस्तान को धूल चटाई, मोदी जी को बधाई बधाई। पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान को धूल चटाई। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय सेना सिंदूर को जिस पराक्रम और शौर्य के साथ हमारी सशस्त्र सेनाओं ने, सशस्त्र बलों ने इसको अंजाम दिया, हमारे दुश्मन देश को 3-4 दिन के बाद ही उनको घुटनों पर ला दिया। तो आज इस विजय रैली के माध्यम से पूरा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार एकत्रित होकर एक रैली निकालते हुए अपनी जो भावनाएं हैं, हमारा जो अपनी सेनाओं के प्रति सम्मान है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम सब लोग इस रैली को यहाँ पर निकाल रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर भी हमारा दुश्मन देश, हमारा पड़ोसी देश, उनको ये पता लग सके कि सेनाएं तो बॉर्डर पर अपना काम कर ही रही हैं। हमारे देश का हर नागरिक, हर युवा, हर विद्यार्थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो या यूनिवर्सिटी से बाहर का हो, देश के सभी नागरिक इकट्ठे होकर अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं और उनके सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए हम लोग किसी भी तरह का बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने वॉलंटियर तैयार किए हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, तो कुछ ऐसे वॉलंटियर्स वगैरह भी तैयार करेंगे कि कभी भी ऐसी आपदा आए तो वॉलंटियर्स तैयार रहें? बिल्कुल, आज की रैली का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना और सदैव एक वॉलंटियर की तरह किसी भी तरह का काम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सौंपती है हमारे को या विश्वविद्यालय परिवार उनको देता है, उसके लिए तत्पर रहना। और ये इस तरह के आदेश सरकार की तरफ से भी आते रहते हैं समय समय पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी इसके अंदर अपनी सहभागिता करती है और पूरा विश्वविद्यालय परिवार तो हमेशा से तत्पर रहता है। आपको ध्यान हो, पीछे कोविड के समय में हमारी यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। जो कोविड के वार्ड्स बने थे उसके अंदर तक जाकर, जहाँ पर जाने से लोग घबरा रहे थे, हमारे वॉलंटियर्स ने उसमें हेल्प करी थी। तो समय समय पर जब भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है
तो यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स, हमारे स्टूडेंट्स अपना जो योगदान है वो देते रहते हैं। और आज हम इस रैली के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए किसी भी तरह की अगर सहायता की जरूरत पड़ती है तो अपना योगदान देने के लिए वो तत्पर रहें।